वक्रतुंड महाकाय कोटिशूर समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मृच्छीयमामृतात्। जन्मदात्री जय मां, जय कालेश्वर त्रिपुरारी, भरत पवन शुद्ध मां कामाख्या रक्षा करो हमारी। जय जय मां सरस्वती, जय जय काली, मेरी रक्षा करना, मेरी प्राण की रक्षा करना। जननी जन्मभूमि स्वर्गादप करी अच्छी, जन्म देने वाली माता, और हमारी जन्मभूमि यहां स्वर्ग से बढ़कर हुआ करती है। राजमंत्री, यहां मानव शरीर 84 लाख योनियों का भोग करने के उपरांत में हमें प्राप्त हुआ है। मानव शरीर जिसे प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में रहने वाले देवता भी लालायित रहा करते हैं कि जब कभी मैं मृत्यु लोक में जाऊं तो मुझे भी मनुष्य के शरीर में रहकर के जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे सदग्रंथ कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं। ये बढ़ेंगे भागो मनुष्य तनु और सुर दुर्लभो सदग्रंथ लोगावा। देव कोट से हटकर है मानव का शरीर, मनुष्य का तन। क्या है इस मनुष्य शरीर में जो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी लालायित रहा करते हैं। जब कभी मैं मृत्यु लोक में जाऊं तो मुझे भी मनुष्य के शरीर में और रहकर के जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। तो पुनः हमारे आचार्यों ने प्रमाणित किया, साधनो धामो मोक्ष कर द्वारा और पागी न जी परलोको सवारा। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी यदि हमने अपनी गति न बनाई तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करना हमारे लिए व्यर्थ है। मेरे विद्वानों, बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। क्या है इस मनुष्य शरीर में जो हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है? ये मानव का शरीर, यह मनुष्य का शरीर ही एकमात्र ऐसा है जो साधनों का धाम और मोक्ष का मार्ग है। तभी तो हमारे आचार्य कहा करते हैं, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पागिना जे पर को सवारा। अगर मनुष्य का शरीर पाकर हमने अपनी गति न बनाई तो फिर हमारा मनुष्य का शरीर प्राप्त करना व्यर्थ है। इसलिए कुशल राजमर्द की प्राय समाज में यह देखने को प्राप्त होता है, मनुष्य को मिथ्या अभिमान है। मिथ्या प्राय मनुष्य के जीवन के 3 मित्र हुआ करते हैं मेरे मित्रों। 3। प्रथम मित्र है मनुष्य का धन, तृतीय मित्र है उसका परिवार, उसका वैभव, और तृतीय मित्र है मनुष्य का उसके जीवन की
कार प्रणाली कहने का अभिप्राय करा। और इन्हीं तीनों मित्रों के मिथ्या अभिमान में मनुष्य अपने जीवन को जीता चला जा रहा है। तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं ये धन तो धरा के धोनी, ये तेरा गढ़ा रह जाएगा पशु भी ये बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आवेगा, जब अंत ये नारी लगे प्यारी घनी, वहाँ रोती खड़ी रह जाएगी और जिस देह पर तू अभिमानो करता वह धूल में मिल जाएगी। एक संत गाया करते थे, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान का, ये अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार की ये सभी लोग चलेंगे केवल स्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो बढ़कर भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। ये वैभव तुम्हारा ईश्वर जगत का कामना कुछ आवेगा, सारा ये धरा रह जाएगा जब अंत का दिन आवेगा, जब बहुत ही सुंदर वक्तव्य सुन रहे हैं आप। हमारे महाराजा जनक जी के द्वारा प्रभावित हुए हमारे अद्वितीय रावण अभिनेता आदरणीय श्री अवधेश कुमार जी शुक्ल, ग्राम प्रधान गहलौं कानपुर नगर, इनके द्वारा ये 51 पत्र मुद्राएं जनक जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई। मिथिला के राज्य मंत्री, मिथिला के विद्वान आचार्य कहा करते हैं, यहाँ कर्म से भाग्य की रेखाएं परिवर्तित हो जाया करती है। यद्यपि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भोग उसे भोगना पड़ता है। और ये मैं नहीं कहता, ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तुम कर्म शुभाशुभम। यदि हमारे द्वारा शुभ कर्म किए जाएंगे तो वहां परम पिता परमात्मा हमें शुभ फल प्रदान करेगा, और यदि हमारे द्वारा अशुभ कर्म किए जाएंगे तो निश्चय है वहां परमात्मा हमें अशुभ फल प्रदान करेगा। परमात्मा जब भी हमें फल प्रदान करता है मेरे विद्वानों, फल तो अपने हृदय में विचार करके फल प्रदान करता है।
तभी तो आचार्य कहा करते हैं शुभ और अशुभ ये करमोनुहारी और ईश देह फल विचारी शुभ और अशुभ। कर्म मनुष्य जैसा करता है वैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए मिथिला की विद्वान आचार्य कहा करते हैं ये धन तो आगे माधुरी तेरा धरा रह जाएगा और पशु भी जब अंत का दिनों आवेगा जब। इसीलिए तो हमारी मिथिला के विद्वान आचार्य कहा करते हैं यहाँ कर्म से विभाग बदलते समनिष्ठा कल्याणी त्यागो और तप की गाथाएं यहाँ गाती कवि की बाणी यहाँ ज्ञानो यहाँ का ये गंगा जल शाम पावन है अविराम है और यहाँ हर वाला ये देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है ये बच्चा। यहाँ का सैनिको समर भूमि ये गाया करता गीता है और यहाँ हल के नीचे ये खेला करती सीता है ये। और तभी तो आचार्यों को कहना पड़ा चंदन है इस देश की माटी और तपो भूमि हर ग्राम है यहाँ हर बाला ये देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है ये बच्चा। यहाँ का सैनिको समर भूमि ये है हमारी मिथिला और यहाँ की यही है सभ्यता। इसलिए विद्वान मिथिला की विद्वान देख रहे हो 12 मार्च से चला आ रहा मैथिली अधिवेशन आज इसका अंतिम दिवस है और इन अंतिम दिवस की पावन बेला में अभी तक भगवान भूतनाथ भूतेश्वर का वो पान प्राणों से प्यारा पावन पुनीत आयुध विमल वेदिका पर आसीन नहीं हुआ। अस्तु जाओ मल्लशाला में विहार करने वाले
5000 वीर मल्लों में से श्रेष्ठ वीर मल्ल को मेरे समीप उपस्थित करो।